अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महानूर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। तो आज मुझे जाना था यूनिवर्सिटी के किसी काम से रेस्टोरेंट्स का विज़िट करने। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ। तो हमारे ग्रुप को मैम की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला था कि हमें डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाना था और उनकी पिक्चर्स लेके आनी थी और बताना था कि इसमें कहाँ कहाँ इंटीरियर डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स और प्रिंसिपल यूज़ हुए हैं। तो इसलिए हम आए हुए हैं आज। मेरी ना एक फ्रेंड है रिदा, जो कब से हमें कह रही है कि मेरे पे फोकस करो, लेकिन हम कर नहीं रहे, हम अपने फोन में लगे हैं। हाँ ले लिया, ले लिया यहाँ से इस साइड की यार, सारी पिक्चर ले लिया। मैं कह रही हूँ ना, मैंने तो तुम लोग को देखा ही नहीं यार। सामने ना वो एक सूरज आता है ना, तुम ब्लैक हो रही है। अच्छा ले लो ना तुम। हम इस वक्त मलाल में बैठे हैं और हम अपने खाने का वेट कर रहे हैं, जो आ नहीं रहा। ओके, तो यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हम मलाल में बैठ के हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, जो कि इंतहा का बुरा पिज़्ज़ा था। हमने एक स्लाइस लिया और उसके बाद हमारी बस हो गई। हमारे जो 2 स्लाइसेस बच गए थे वो हमने छोड़ दिए कि ये ले जाएं, लेकिन वो हमें पैक करके उन्होंने यहाँ पर रख दिया, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, लेकिन हम वहीं छोड़ के आ गए। ओके, तो हमारा नेक्स्ट विज़िट था टस्कनी पे, जो MM रोड पे है। एक्चुअली जो हमारी असाइनमेंट थी ना, वो थी कि आपको एक फैंसी रेस्टोरेंट को कंपेयर करना है देसी रेस्टोरेंट के साथ। पहले हम मनाल को फैंसी समझ के वहाँ पर चले गए थे, लेकिन वो बिल्कुल भी फैंसी नहीं था। उसमें कलर थीम्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल सेम ही थी। 2 कलर थीम्स थी वहाँ पे, और फर्नीचर भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। इसलिए हमें टस्कनी का सोचा, टस्कनी आए तो ये कुछ अच्छा फैंसी था। तो इसके बाद हमें देसी पे जाना था, तो इसलिए हम सोल्ट एंड पेपर पे आ गए। लेकिन ये देसी नहीं था, ये भी फैंसी था। इसमें थोड़ा बहुत देसी खाना था और कुछ नहीं। अब स्टोरी टाइम यहाँ पर ये है कि हम अंदर चले गए बगैर रिजर्वेशन के। वहाँ पर जाके हम पिक्चर्स ले रहे थे। अब हमने खाना देखा तो हमारा दिल ख़राब होने लग गया कि खाना तो चाहिए। तो वहाँ पर फिर हमने देखा कि कोई आसपास नहीं है, तो फिर हम खाना शुरू हो गए बगैर पैसों के। और बगैर पैसों के खाने का मज़ा तो अपना ही होता है। अब यहाँ पर हम जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे कि जल्दी खाना खाएँ और बस बाहर को निकलें। अब यहाँ पर फिंगर फिश पड़ी थी और उसको देख के मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने जल्दी से उठाया और मुंह में डाल दिया। और वो इतनी गर्म थी कि मेरा हलक तक मतलब जल गया था। अब इसके बाद मैंने बाहर आके रिक्शे में डांट रही थी कि तुम लोग क्यों नहीं आए। मैंने इनको बहुत बुलाया बट ये नहीं आए, बट मैं तो खा के आ गई। मुझे तो बहुत मज़ा आया। जितना मेरा मनाल पे मूड ख़राब हुआ था, यहाँ पर मेरा ठीक हो गया। इसके बाद फिर हम कॉलेज आए। मैम से पहले उनसे थोड़ी बातें की, उन्होंने बताया, और फिर अब मैं यहाँ पर अपने घर की तरफ जा रही हूँ। बाकी का व्लॉग नूर आप ही कंटिन्यू करेंगी। तो जी खैर, अब बिहा आ गई थी कॉलेज से। उसके बाद मैंने इससे फ़ोन लिया और मुझे दराज के अपने वो पार्सल्स कलेक्ट करने के लिए जाने थे, तो मैं वो जा रही हूँ। अब तो जब ये फ़ोन लेकर जाती है ना, मेरा उस दिन मेरा सबसे ज़्यादा मुश्किल दिन होता है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही होती करूँ क्या। तो अब जिक्रा भी आई हुई थी, मामू की बेटी। मैंने कहा चलो चलते हैं। अभी मैं जा रही हूँ अपने दराज के पार्सल लेने। जो मैंने पास ही दराज हब थी ना, वहाँ पर मंगवा लिए थे इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्सल्स थे। तो फिर मैंने कहा उसके हर एक के अलग अलग डिलीवरी चार्जेस पड़ रहे हैं, तो फिर मैं पास ही मंगवा लेती हूँ। और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो वहाँ से जाकर ले आऊँगी, तो वो लेकर आती हूँ। और उसकी फिर पूरी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो मैंने दराज हॉल की वीडियो बनानी है। तो चलें वो लेकर आते हैं। तो अब यहाँ पर ही हमारे पार्सल ढूंढ रहे थे। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, कम से कम आधा घंटा लग गया, क्योंकि ज़्यादा पार्सल्स थे। अच्छा, तो नूर ने एक और ब्लेंडर फिर से कर दिया। जब मैं बाकी सारे पार्सल लेने आई थी, सबके स्क्रीनशॉट्स थे मेरे पास, मतलब उनका जो पिन कोड होता है, OTP वो था, लेकिन जो एक पार्सल रह गया उसका मैंने नहीं दिया हुआ था स्क्रीनशॉट। तो अब वो घर जाके वो लूँगी, तो फिर रात को आऊँगी लेने के लिए वो। बाकी सारे पार्सल हो गए, शुक्र है। इतना वेट किया क्योंकि ना इस बार सेल बहुत भरी थी, तो इतना ज़्यादा क्या कहते हैं पार्सल्स थे ना, उनका रोज़ कॉल्स आ रही थी, मैसेज कि आपका पार्सल ताख़ीर का शिकार है, मतलब कि अभी नहीं पहुंच पा रहे, बहुत डिलीवर करने हैं इस तरह। तो शुक्र अब हो गया, तो वीडियो बन जाएगी। अब वेट कर करके अब आए हैं कम से कम 2 वीक्स बाद, तो अब इंशाल्लाह वीडियो बन जाएगी, जो रात का पार्सल ले आऊँगी। तो फिर चलते हैं अब घर। वाह जी वाह, क्या बन गया मम्मा? मसाले वाली बिरयानी। आप ही की तो फरमाइश है, और बिया नाराज़ हो रही मेरे से कि आपने सादा पुलाव क्यों नहीं बनाया। अभी यहाँ को फारिग करो यार। अच्छा, वैसे चावल पानी बॉयल हो जाएगा ना, तो फिर थोड़ा सा मैं ले सकते हैं? नहीं, बेबरकती हो जाती है खाने में। तो जी मम्मा ने तो मुझे मना कर दिया कि नहीं जी, आप टेस्ट भी नहीं कर सकते, बेबरकती हो जाती है। जी बिरयानी अब हमारी तैयार है। अब मम्मा से कहती हूँ कि अब डाल दें, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा ही लग रही है। खुशबू इसकी इतनी ज़्यादा मज़े की है ना
कि मैं बता ही नहीं सकती। और अब खा के देखते हैं कि कैसी हो गई, और मुझे पता है कि मम्मा ने अच्छी बनाई हो क्योंकि मम्मा बहुत ज़्यादा मज़े की बनाती हैं। मुझे बिरयानी भी खा ली और बहुत ही मज़े की थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, बल्कि मेरा तो कम ही व्लॉग था, बिहा का ज़्यादा व्लॉग था। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।